हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स बाय डीपी सिंह। आप सबका हार्दिक रूप से अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं स्वागत करती हूँ। करंट अफेयर्स की क्लासेस चल रही थी और उसकी ही कड़ी में मैं आगे बढ़ रही हूँ। और आज मैंने जैसा कि आप सबसे वादा किया था कि करंट अफेयर्स की क्लासेस में कुछ क्लासेस पेंडिंग चल रही हैं, उसको मैं कंप्लीट करूंगी। तो देखिए, उस क्लास की कड़ी आगे जोड़ते हुए मैं एक से जो 5 फरवरी के करंट अफेयर्स हैं उसको लेकर के आई हूँ। थोड़ी सी क्लास लंबी होने वाली है, लेकिन आप बने रहेंगे मेरे साथ और जानेंगे कि हमारा प्यारा भारत कहाँ कहाँ और तरक्की कर रहा है और देश दुनिया में और क्या क्या घटनाएं हो रही हैं, और भी बहुत कुछ जानेंगे। पढ़ने के नए नए तरीके और आप अपनी पढ़ाई में कितना ध्यान लगा रहे हैं, इसके बारे में भी मैं जानना चाहूंगी आप लोगों से कमेंट बॉक्स में। थैंक यू सो मच। चलिए, अब अगेन वेलकम यू ऑल ऑन मैथ्स बाय डीपी सिंह। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास करंट अफेयर्स की। चलिए पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग अवार्डीज रिसीव द साहित्य अकादमी अवार्ड। ये है चमन लाल जी, जिनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो पहला ये क्वेश्चन था, बहुत आता है एग्जाम में। साहित्य अकादमी अवार्ड बहुत बड़ा अवार्ड है साहित्य के क्षेत्र में। और ये आपसे पूछा जा सकता है कि इनको किस क्षेत्र, किस भाषा में लिखने के लिए मिला है। तो डोंगरी लैंग्वेज है जिसमें उन्होंने एक पुस्तक लिखी है, उसके लिए मिला है। देखिए, डोंगरी लैंग्वेज है, ये लिख लीजिएगा। कभी कभी पूछ लेता है कि किस लैंग्वेज की बुक लिखे थे, तो डोंगरी लैंग्वेज में लिखे थे। और इनकी जो बुक थी उसके लिए भी ना, फॉर बुक, इनकी बुक का नाम है इक इकहोर अश्वत्थामा के लिए दिया गया है। ये अच्छी मेरे को वक्त मिला तो देखिए, वो है तो डोंगरी लैंग्वेज में। अगर इंग्लिश ट्रांसलेशन या हिंदी ट्रांसलेशन आ जाता है तो मैं भी पढ़ूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which one of the following countries emerged as the second largest producer of mobile phones? आजकल सबसे बड़ी प्रॉब्लम भी मोबाइल फोन्स है और सबसे बड़ा सॉल्यूशन भी है। तो आप देख लेंगे कि आपके लिए क्या है, सॉल्यूशन है या प्रॉब्लम है। अपना प्यारा भारत देख आत्मनिर्भरता की ओर हमारा पहला कदम नहीं कह सकते, बहुत सारे कदम में से एक कदम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इंडिया के रिगार्डिंग जितनी भी न्यूज है अभी के अभी अपनी कॉपी में एक बार रिमाइंड जरूर कर लेंगे। जब रिमाइंड करेंगे तो जितने भी करंट अफेयर्स हैं आपको बार बार याद नहीं करने पड़ेंगे, वो ऑलरेडी आपके दिमाग में रहेंगे। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडिया एंड विच कंट्री हेल्ड कंसोल्यूशंस ऑन डिजार्मामेंट एंड नॉन प्रोलिफेरेशन। यूके के साथ हुआ है अभी रिसेंटली, तो ये भी याद रखेंगे। अच्छा, बच्चों ने मुझे बहुत अच्छा ये लगा कि बच्चों ने जवाब दिया है लास्ट क्लास में। मैंने देखा कि बच्चों ने रिप्लाई किया है। थैंक यू सो मच बच्चा लोग, ऐसे ही बने रहेंगे और पढ़ाई करते रहेंगे। ठीक है, इससे हमारा जोश बना रहता है। तो याद रखेंगे यूके है। अच्छा, हिंदी और इंग्लिश के लिए बच्चों ने लिखा था। चलो देखो, हिंदी इंग्लिश में इतनी प्रॉब्लम की बात नहीं है, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम जो हो रही है वो सॉर्ट आउट कर दूंगी, परेशान नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। According to the reports of which organization, the burden of rising cancer in Southeast Asia has been highlighted? किस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग दक्षिण पूर्व एशिया में बढ़ते कैंसर के बोझ को उजागर किया गया है? अभी डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट आई थी हाल ही में, और इस रिपोर्ट में कह रहा है, इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग दक्षिण पूर्व एशिया जो है वहां पर कैंसर के केसेस बढ़ सकते हैं। तो ये आप याद रखेंगे। इसका हेडक्वार्टर याद रख लीजिए, इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा में। जिनेवा। और बहुत कारण से डब्ल्यूएचओ, जिनको फुल फॉर्म नहीं पता होगा वो याद रखेंगे, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, चलिए तो इतनी बातें देख लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑन विच डेट द वर्ल्ड कैंसर डे सेलिब्रेटेड? ये हर साल मनाया जाता है और हर साल इसका एक थीम भी रखा जाता है। और एग्जाम में ज्यादातर तो हम रिपीटेशन थीम की होती है, लेकिन डेट्स भी आती है मैच द कॉलम में, या फिर ऐसे ही ऑप्शंस दे करके देगा। तो आपको याद होना चाहिए 4 फरवरी के दिन मनाया जाता है, और जो थीम था वो था, थीम जो था वो याद कर लेंगे। थीम जो था वो था यूनाइटेड बाय यूनिक। यूनाइटेड बाय यूनिक।
ठीक है, इतनी बात याद कर लेंगे। इसका जो थीम है वो खूब एग्जाम में पूछा जाता है, तो इतनी बातें तो एकदम लर्न होनी चाहिए आपको, नहीं तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। और बहुत इजी भी है, यूनाइटेड बाय यूनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। विच कंट्री रैंक फर्स्ट इन डिजिटल वेलबींग बट फेसेस ऑनलाइन थ्रेट्स? किस कंट्री में, कौन सा डिजिटल वेलबींग में पहले स्थान पर होने के बावजूद भी किस कंट्री को ऑनलाइन थ्रेट्स का खतरा बना हुआ है? तो ये भी एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये भी देखिए अपना प्यारा भारत। अभी क्या हम लोगों ने प्यारे भारत में किया, मोबाइल का निर्माण ज्यादा हमारे यहाँ हो रहा है ना। और देखिए जहाँ विज्ञान तरक्की करती है, देखिए ये प्रकृति का नियम है, जहाँ पॉजिटिव चीजें हैं वहाँ निगेटिव चीजें भी होती हैं। हमें करना कुछ नहीं होता है, हमें बस उसके बीच में तालमेल बैठा के काम करना होता है। तो बस इतना याद रखिए कि विज्ञान ने अगर हमें चीजें मुहैया कराई हैं तो उसका एक लिमिटेड यूज करना है, बीच का रास्ता अपना है, बहुत अधिक नहीं बहुत कम नहीं, बीच का, जरूरत के हिसाब से। तो तकलीफें कम होंगी, नहीं तो ज्यादा तकलीफें बढ़ेंगी, आँख खराब हो जाएगी और भी बहुत सारी चीजें हो जाएंगी। तो क्या जरूरत है, आपको जो भगवान ने दिया है उसका सदुपयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बार्डी वेबर हैज बीन सोन इन एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? बार्डी वेबर किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिए? तो ये है बेल्जियम। अब देखो, अब शपथ से मुझे ओथ से मेरी क्लास याद आ गई। कौन सी क्लास जानते हो? पॉलिटिकल साइंस की क्लास भाई। ओथ टेकिंग जो है वो किस में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, ओथ टेकिंग के बारे में शेड्यूल, किस शेड्यूल में बताया था? चलिए कमेंट बॉक्स में लिखेंगे जो बच्चे मेरे पोल साइंस के हैं और हमारे साथ करंट अफेयर्स की क्लास में भी जुड़े हैं, मुझे लगता है कि वो जवाब देने में सक्षम होंगे, क्योंकि मैंने उसके साथ एक ट्रिक भी बताया था क्लास में। याद है ना आप लोगों को, मैंने ट्रिक बताया था कैसे याद करना है शेड्यूल को, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन। In which country was a food security emergency recently declared due to an increase in prices? फिलीपींस में ऐसा हुआ है, तो ये याद रखने की बात होगी। आपको फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, मलेशिया, इन सारे ऑप्शन को एटलीस्ट मैप पर देख लेना, एटलस अपने पास रखा करें और उसमें जब कंट्रीज का नाम बताया जाता है तो उसको देख लिया करें, साइड साइड की चीजें पूछ ली जाती है कभी कभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन विच कंट्री वाज द हज सुविधा ऐप लॉन्च्ड फॉर पिलग्रिम्स? ये है अपना प्यारा भारत। इंडिया में ऐसा किया गया है, जो हमारे हज यात्री जाते हैं तीर्थ यात्रा पर, जो मुस्लिम कम्युनिटी है यानी कि इस्लाम धर्म में, तो वो उन लोगों के लिए ये सुविधा मुहैया कराई गई है, जिस देखिए बहुत ही अच्छी है, क्योंकि गैदरिंग जहाँ भी होती है थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती रहती है। महाकुंभ के लिए भी बहुत सारी सुविधाएं भारत ने उपलब्ध कराई हैं, देखिए। और यहाँ एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल भी भारत ने सेट किया, पॉलिटिकल साइंस की भाषा में इसको कहते हैं क्या? सेकुलर, धर्मनिरपेक्ष राज्य, है ना। तो हमारे लिए सब बराबर है। तो चलिए एक यहाँ पे एग्जांपल भी दे दिया आप लोगों को, ये देख लेंगे। इराक, ईरान, सऊदी अरेबिया, ये कहाँ पे हैं, कौन से प्लेट्यू पर हैं, ये सारी बातें आप देखते रहेंगे, क्योंकि एग्जाम में इन्हीं सभी चीजों के क्वेश्चन उठते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। फिल्मोन यांग भारत की 4 दिवसीय यात्रा पर हैं, वे किस संगठन के अध्यक्ष हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये भी पूछ लिया जा सकता है। देखो ये तो याद रहेगा कि ये भारत आए थे, लेकिन ये याद नहीं रहता कि किस संस्था के अध्यक्ष रह चुके हैं, तो ये इनका नाम याद होना चाहिए। ये हैं यूनाइटेड नेशनल जनरल असेंबली, इसके हैं, आपको ये याद रखना है। बाकी सबके ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर अभी एक बार रिवीजन कर लेंगे, नहीं तो फिर एग्जाम में भूल जाओगे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। equivariant exercise was held between which of the following countries? It is India and Maldives. इन दोनों के बीच में ये हर साल होता है, ठीक है। कभी मालदीव्स में होता है, कभी इंडिया में होता है ना। तो इस बार जो हुआ है वो हुआ है आपका मालदीव्स में। हर ईयर मतलब अल्टरनेटिवली होता है, एक बार इंडिया में होगा तो एक बार मलेशिया में होगा, सॉरी एक बार मालदीव में होगा और एक बार इंडिया में होगा। तो इस बार जो हुआ है वो हुआ है मालदीव में, और इस शब्द का मीनिंग जो होता है वो होता है फ्रेंड, दोस्त, और दोस्त हैं हम लोग, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इन द 30th नेशनल गेम्स हु क्लिंच्ड द गोल्ड मेडल? किसने गोल्ड मेडल जीता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। अभी इसके बारे में मैं आप लोगों को एक अलग से वीडियो बनाने वाली हूँ, उसमें बना के बताऊंगी आप लोगों को कि आप लोग को करना क्या है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इनका नाम है स्विफ्ट कार सम्राट, इनका नाम आता है, इन्होंने जीता है, ठीक। अभी अभी 6-7 तारीख
तक बहुत लोगों ने गेम में बहुत उपलब्धियां हासिल कर ली, ब्रॉन्ज मेडल मिल गया, सिल्वर मेडल मिल गया अलग अलग फील्ड्स में, तो उसकी अलग से एक लिस्टिंग कराऊंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन द ओकेजन ऑफ बसंत पंचमी आकाशवाणी लॉन्च्ड विच रेडियो स्टेशन। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हर कंठ में भारत, ये लॉन्च किया है हमारी आकाशवाणी ने, ठीक है, ये याद रख लीजिएगा, ये एग्जाम में क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है। आकाशवाणी से रिलेटेड एक न्यूज पहले भी मैंने आपको पढ़ाया है, उसको एक बार रिवाइंड कर लेंगे। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। इन विच स्टेट विल वर्ल्ड वेटलैंड डे 2022 बी सेलिब्रेटेड। कहाँ पर मनाया गया है? तो ये जो है ये पार्वती अर्गा रामसर साइट गोंडा यूपी में जो है वहां पर मनाया गया है, तो ये आप याद रख लेंगे। अच्छा, नेशनल गेम्स जो वाला जो क्वेश्चन था ये याद रख लो, ये कहाँ हो रहा है? उत्तराखंड में। अभी इसमें बहुत सारे गेम्स, इसमें बहुत सारे लोगों ने ब्रोंज और मेडल्स जीत लिए हैं अलग अलग भागों में, तो उसको अलग से लिस्टिंग कराती हूँ। हु ऑन द टाटा स्टील्स मास्टर्स चेस 2025 चैंपियनशिप। देखिए ये क्वेश्चन अच्छा है, क्योंकि अभी जो चैंपियनशिप चल रही है उसमें चेस से रिलेटेड उसमें बहुत सारे लोगों ने जीता है, और अगर ऑप्शन ध्यान से देखेंगे तो उन्हीं लोगों के नाम हैं जो अभी रिसेंटली जीते हुए हैं। तो आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर हो सकता है मिल जाए, क्योंकि आपको कंफ्यूजन होगा कि कौन सा वाला किसने जीता था। तो रैपिड जो आपकी चैंपियनशिप थी वो हमारी कोनेरू हम्पी जी ने जीता है और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। लेकिन जो ये वाला है, जो टाटा स्टील वाला है, इसको आर प्रज्ञानंदा ने जीता है। इसको भी आप बहुत अच्छे से याद कर लें, एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। और डी गुकेश के बारे में आप जरूर बताएं कि अभी कौन सी चैंपियनशिप इन्होंने जीती थी। विच कंट्री ओन द अंडर 19 वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप, किसने जीता है बताएंगे? इंडिया ने, हमारे हमारे प्यारे भारत में, ठीक है। और T20 के कैप्टन जो हैं अभी हमारे मेल वाले में किसको बनाया गया है? अभी पिछले कुछ दिनों में पहले मैंने पढ़ाया था, उसको एक बार रिमाइंड कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मिलिट्री सेक्टर लॉन्च द 9th ACTCM बैरेज LSM-23। ये इंडियन नेवी ने लॉन्च किया है, ये याद रखेंगे, ठीक है। Next question. Which one of the following organization launched the National Metadata Structure NMDS 20 for Uniform Data Representation? किस विभाग ने समान डेटा प्रतिनिधित्व के लिए राष्ट्रीय मेटा डेटा संरचना लॉन्च किया है? ये बात आप ये अच्छा क्वेश्चन हो गया। ये जो है हमारा मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन जो है उसने लॉन्च किया है। इनके इस मिनिस्ट्री को रन कौन करा रहे हैं, उनका कैबिनेट मिनिस्टर का नाम जरूर बताएंगे मुझे कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। रिसेंटली द बुक हिंद स्वराज हैज बीन इन हाइलाइट्स, हु इज द ऑथर ऑफ दिस बुक। देखिए बुक्स बहुत सारी पढ़ाई हूँ मैं पढ़ाया है मैंने पीछे, आपको बुक्स सारी रिमाइंड कर लेनी है एक बार, कौन कौन सी बुक इस बार न्यूज में रही है। मैंने ये भी कहा था कि अगर वक्त मिले तो आप पढ़िए। जितने टाइम में हम लोग फेसबुक और जितने सोशल मीडिया पे स्क्रॉलिंग में अपना टाइम वेस्ट करते हैं, उतने में 10 पेज अगर रोज पढ़े तो पढ़ सकते हैं, कोशिश करनी चाहिए। मैं भी बहुत हद तक कोशिश करती हूँ, आप सब भी अगर कोशिश करेंगे तो आप सबके हक में अच्छा होगा। इन्होंने लिखा है राजेश तलवार ने। ये बहुत कंट्रोवर्शियल बुक है, ठीक है ना, थोड़ी सी कंट्रोवर्सी हो रही है इसको लेकर के, तो इसीलिए ये बहुत चर्चा का विषय बनी हुई है, तो देख लेंगे एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बुक लिखी लेकिन अभी नहीं गई है, बहुत पहले की। अ न्यू डैम्स फ्लाई सैफरॉन रेड टेल वाज डिस्कवर्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। ये आपका जो है वो आपका अच्छा क्वेश्चन है, ये आप मुझे बताएंगे। ये हम आपको कर्नाटका है जहां पर ये फ्लाई खोजी गई है, और रिसेंटली कर्नाटका किन कारणों से न्यूज में था ये आप जरूर बताएंगे मुझे, ठीक है। अच्छा, कर्नाटका में ना एक नेशनल पार्क है और वो बड़ा एग्जाम में पूछा जाता है, वो आपको लर्न होना चाहिए। बांदीपुर नेशनल पार्क है, बांदीपुर नेशनल पार्क। एक बार ये देख लीजिएगा कि बांदीपुर है या बांधवगढ़ है। ये दोनों खूब क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और दोनों लगता है कि एक ही जैसे हैं, लेकिन हैं एक जैसे नहीं। एक है कर्नाटका में, एक नहीं है। इन दोनों के बारे में मुझे आप लिख के बताएंगे। इसके अलावा कर्नाटका में एक और बनरघट्टा बनरघट्टा है, उसके अलावा डांडेली अंसी है, टाइगर रिजर्व है। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल।
अगेन अभी ये सीरीज बाकी थी, कुछ टेक्निकल ग्लिच के कारण बीच में मुझे रुकना पड़ा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। A new Ramsar site was added to the list. How many Ramsar sites are there in India at present? कुल 89 रामसर साइट हमारे इंडिया में हो चुके हैं, और जो इंडिया में रामसर साइट ऐड की गई है उसको आपको लर्न करना है। तमिलनाडु में 2 रामसर साइट ऐड हुई है, 2 रामसर साइट ऐड हुई है, उनका नाम देख लेंगे। एक है सकरा कोट्टई, नाम थोड़ा सा टेढ़ा लगेगा आपको लेकिन ये इजी है, सकरा कोट्टई। अच्छा हिंदी में नहीं लिखती हूँ तो थोड़ा नाराज हो जाते हैं आप लोग। चलिए लीजिए सकरा कोट्टई, कोट्टई। और तीर्थांगल बर्ड बर्ड सेंचुरी, बर्ड सेंचुरी ये आपकी तमिलनाडु में। इसके अलावा जो देखो नेक्स्ट पेज ऐड कर देती हूँ, जो दूसरा ऐड हुआ है उसके बारे में बता देती हूँ आपको। जो दूसरा वाला ऐड हुआ है वो हुआ है सिक्किम में। पहले स्टेट का नाम लिख देते हैं तो आसान होगा आप लोगों के लिए। तीसरा जो ऐड हुआ है वो हुआ है झारखंड में। तो सिक्किम में जो आपको ऐड हुआ है रामसर साइट, उसका नाम है, थोड़ा सा नाम टेढ़ा है लेकिन याद हो जाएगा, घबराना नहीं है। खेचियो पल्लेरी इसका नाम है ना। तो ये याद कर लेंगे। और जो आपका झारखंड है वहां पर है उधवा, उधवा लेक, उसको रामसर साइट घोषित किया गया है। तो क्या बात है आप लोगों ने सीखी कि कुल 89 रामसर साइट्स हमारे कंट्री में हो चुके हैं। तमिलनाडु में 2 नए रामसर साइट जोड़े गए हैं, कौन सा, सकरकोटई और थेरथांगल बर्ड सेंचुरी। और इसके अलावा झारखंड में एक उधवा लेक और सिक्किम में एक KH से जो स्टार्ट है वो। चलिए ठीक है ना, इस तरह भी याद कर सकते हैं। वैसे नाम आप याद कर सकते हैं, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। नाम सिक्किम में खेचियो पल्लेरी है, 2-3 बार खेचियो पल्लेरी ऐसे बोलोगे तो याद हो जाएगा। चलिए इसके अलावा जो रामसर वेटलैंड डे है वो मनाया जाता है आपको 2 फेब, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ल्ड बुक फेयर 2025 किक ऑफ इन विच सिटी। अभी आप लोगों ने बहुत सारे जो दिल्ली वाले बच्चे होंगे वो तो जानते ही होंगे, दिल्ली में हो रहा है, और बहुत लोग गए भी थे। हमारे सर की बुक भी पब्लिश हुई है वहां पर, गई थी, है ना। तो वो भी एक बहुत ही खुशी की बात है जो आई हुई है। ठीक है, आप लोग अगर मौका मिल रहा हो तो आप लोगों को जाना चाहिए था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडिया इंडियन रेलवे इज टेस्टिंग अ न्यू सुपर ऐप, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस सर्विस। किस ऐप के बारे में बात की जा रही है, सेवा रेल ऐसे करके एक सर्विस ऐप लॉन्च की गई है। देखिए इसमें मेन इसका पर्पस क्या है, मेरे दिमाग में आपके आ रहा होगा कि पर्पस क्या है, ये क्यों लॉन्च कर रहे हैं। पर्पस ये है कि जो टिकट्स वगैरह है वो मिल जाए, खाना वगैरह जो भी प्रोवाइड किया जाता है रेलवे के द्वारा वो सभी कुछ यात्रीगण को आसानी से उपलब्ध हो, चाहे सर्विसेज जितनी भी रेलवे सेक्टर में प्रोवाइड की जाती है वो इजीली उपलब्ध हो, आसानी से लोगों को पहुंच जाए, इसलिए ये ऐप लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Guneri was declared a biodiversity heritage site in which state it is located। अब आप, ये तो अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग ले। गुनेरी गुजरात, ठीक है ना, ऐसे याद कर लो। तो गुजरात में ये लॉन्च किया गया है, ठीक है ना। और गुजरात से रिलेटेड मैंने बहुत सारी न्यूज बताई है पिछले दिनों, तो आपको एक बार रिमाइंड जरूर कर लेना है, ताकि आप जो भी चीजें, देखो मैं बार बार हर क्लास में बोलती हूँ कि आपको ये चीज को इसी समय पढ़ लेना है, इसी समय रिपीट कर लेना। देखिए इतना टाइम नहीं मिलता है कंपटीशन की तैयारी के दौरान कि बैठ के अलग से करंट अफेयर्स को प्रिपेयर किया जाए। ज्यादातर बच्चों के जो फॉल्ट्स होते हैं वो ये होते हैं कि वो क्या करते हैं कि एग्जाम के टाइम, जब एग्जाम स्टार्ट होता है उस टाइम बैठ करके करंट अफेयर्स लर्न करना शुरू कर देते हैं। अगर आप उस टाइम याद करोगे ना तो सच बता रही हूँ आपको मिस हो जाएगा सारा, आप सही से आंसर मार्क नहीं कर पाएंगे। और शुरू से ही अगर उसे एक रिदम में पढ़ेंगे तो वो चीज ऐसा होना चाहिए ना कि आप हमेशा सुने हुए हो, तो आप सही मार्क कर पाओगे। माइनस मार्किंग सभी एग्जामिनेशन में, चाहे आप किसी भी एग्जामिनेशन बैठ रहे हो, स्टेट पीसीएस में बैठ रहे हो, बैंकिंग एग्जामिनेशन में बैठ रहे हो, एसएससी, रेलवे, वट एवर द एग्जामिनेशन आर, इंडिया में जितने भी वनडे एग्जामिनेशन कंडक्ट होते हैं उन सभी एग्जामिनेशन के बारे में, टीचिंग एग्जामिनेशन हो गए, कई आपको सीपीओ, ये एसआई वगैरह के एग्जाम, स्टेट गवर्नमेंट के किसी भी एग्जाम में आप बैठ रहे हो, करंट अफेयर्स तो पूछेगा ही पूछेगा। और उसका लेवल हो सकता है आप दाएं बाएं हो थोड़ा बहुत, तो उसको कितना आप याद करोगे,
तो याद करने का ये सबसे अच्छा तरीका है जो मेरे गुरुजी ने मुझे बताया था और मैंने फॉलो करके देखा, मुझे बहुत इससे प्रॉफिट मिला। आप भी कोशिश कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री विल होस्ट द ब्रिक्स यूथ इंटरप्रेन्योरशिप मीट इन मार्च? ये कौन सी कंट्री है जो आप करेगी? ब्राजील। ब्राजील की कैपिटल मुझे जरूर बताइएगा और ब्राजील की खास बात भी बताइएगा। चलिए, आज करंट अफेयर्स तो इतने ही थे, नहीं थे। चलिए मैं कुछ अभी और बताऊंगी। अभी बहुत बातें थी लेकिन मैंने बीच में कनेक्शन खत्म हो गया और रिदम टूट गया मेरा। लेकिन चलिए रिदम में आ जाते हैं। देखो बच्चा, जो ये यूथ ओलंपिक होने वाला ये जो यूथ मीट होने वाला है, एंटरप्रेन्योरशिप मीट जो होने वाला है, उसका एक थीम भी रखा गया। और थीम तो एग्जामिनेशन का बेस्ट क्वेश्चन होता है जो पूछा जाता है, यूथ एंटरप्रेन्योरशिप फॉर सस्टेनेबल ग्रोथ। ठीक, चलिए इतने ये इसका थीम था, तो ये याद कर लेंगे। और एक क्वेश्चन मैं बता देती हूँ जो अभी रिसेंटली जो करंट अफेयर्स में बना हुआ था, वो ये था कि इकोनॉमिक सर्वे का रिपोर्ट आया है। इकोनॉमिक सर्वे आया हुआ है इंडिया का। इस सर्वे के अकॉर्डिंग जो इंडिया की जीडीपी है वो कितना ग्रो करेगी। ये एग्जाम मैंने आप लोगों को शुरुआत दिन का याद कीजिए, आईएमएफ की रिपोर्ट आई थी। मैंने बताया था आपको कि यही नहीं रिपोर्ट आएगी, बहुत सारी रिपोर्ट आएंगी, है ना। तो आपको वो लर्न होना चाहिए। तो जीडीपी इनका प्रोजेक्शन जो है वो कह रहा है कि 6.4% तक हमारी जीडीपी ग्रो कर सकती है ना। तो ये बात याद रखेंगे। और इससे पहले वाले में 6.7% का रेशियो दिखाया गया है, तो ये भी याद बात दिमाग में रखेंगे। ठीक, फिर अब एक एक नई चीज जो मैंने पढ़ी अभी रिसेंटली, विच कंट्री बिकम फर्स्ट कंट्री अफ्रीका हु एलिमिनेट्स ओंकोसेरोसिस। एक बीमारी है जिसको कहते हैं ओंको से इस सॉरी एक मिनट चलिए फिर से, ओंकोसेरोसिस, इसको एलिमिनेट करने वाली कौन सी कंट्री बनी है अभी? अफ्रीकन कंट्री। तो देखिए, ओंकोसेरोसिस उन लोगों को होती है जो रिवराइन एरिया में रहते हैं, जो नदी के किनारे वाले इलाके में रहते हैं। तो इसको खत्म करने में ये कंट्री सफल रही है, ये है नाइजीरिया। तो ये याद रख लेंगे, नाइजीरिया अफ्रीकन कंट्री है। इतनी बात आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा और भी बातें करते हैं, थोड़ी सी और बातें आप लोगों से करेंगे, थोड़ा सा आपका और समय ले लेते हैं। देखिए, जो आपको इमरान खान मेवाती और एक हैं मोहम्मद इमरान खान मेवाती, ये मुझे ऐड करना चाहिए था लेकिन एक्चुअली क्या हुआ क्या कि पीपीटी में मैं ऐड नहीं कर पाई। लेकिन चलिए मैं बता देती हूँ, याद रखेंगे, इनका नाम याद रखेंगे। ये बहुत ही एक अच्छा न्यूज है सभी शिक्षकों के लिए। मैं बताती हूँ आपको इनका नाम और इनका काम भी। ये जो हैं वो ग्लोबल टीचर्स प्राइज के लिए शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं। ग्लोबल प्राइज, ग्लोबल टीचर्स प्राइज। अभी नॉमिनेट हुए हैं ना, इनका अभी केवल इनका नाम शॉर्ट लिस्टेड है, लेकिन फिर भी एग्जाम में आया आ सकता है कि शॉर्ट लिस्टेड इसमें कौन है। शॉर्ट लिस्टेड है तो बहुत ही भारत के लिए उपलब्धि की बात है, ग्लोबल तौर पर है ये। उसके अलावा बहुत सारी बातें हैं जो आपसे करनी है। अगली दिन की क्लास में मैं आप लोगों से और भी बहुत सारी बातें करूंगी और करंट अफेयर्स के रिगार्डिंग कुछ कुछ चीज़ें रिवाइज करते हुए आप चलेंगे और इनके बारे में। और आज में हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन करंट अफेयर्स किया, मैंने लगभग 25 करंट अफेयर्स कलेक्ट किए हैं और बहुत सारे हैं। अभी पीपीटी बन रही है, जनवरी का करंट अफेयर्स अभी बाकी है। आप लोगों की सारी क्लासेस में कंटिन्यू करूंगी और उसमें सारी चीज़ें पढ़ा दी जाएंगी। जो भी आपका बैकअप रह जा रहा है उस पर हम काम कर रहे हैं। थोड़ा वक्त इसलिए लग रहा है कि थोड़ी टाइम का शॉर्टेज है मेरे पास, लेकिन
मैं आप लोगों के लिए पूरी तरह से तत्पर हूँ, सारी चीज़ें मैं प्रोवाइड कर दी जाएंगी, परेशान होने की बिल्कुल भी बात नहीं है। और आप नोट्स अपना जरूर बना लेंगे, कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिखते रहिए। मुझे बहुत अच्छा लगा, बच्चों ने कमेंट किया था, मेरे क्वेश्चंस का आंसर भी किया था। मारुति सुजुकी मैंने लास्ट क्लास में पूछा था कि किस कंट्री की कंपनी है, तो सभी बच्चों ने जवाब दिया था जापान। तो बहुत अच्छी बात, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और ऐसे ही सभी बच्चे जुड़े, जो भी हमसे जुड़ते हैं वो जवाब दें। आप इंटरेक्टिव रहोगे तो हमें पता चलेगा कि आप पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। बहुत कम टाइम है, एग्जाम्स आने वाले हैं, तो आप अपनी तैयारी के लिए पूरी तरह से लग जाइए और हम आपके साथ बने हुए हैं। और लास्ट तक हम लोग बहुत सारी पढ़ाई करेंगे, बहुत सारी जानकारियां लेंगे, साझा करेंगे आप लोगों के साथ। चलिए इसी के साथ, इसी जोश और खरोश के साथ फिर आपसे कल मुलाकात होगी। धन्यवाद।